हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं टू स्टॉक्स। एक तो है दोस्तों लार्ज कैप और एक है मिड कैप, और ये दोनों स्टॉक्स दोस्तों अपने बाइंग रेंज में आ चुके हैं और ऊपर इस तरह से अच्छा खासा करेक्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट ये मैं कहना चाहूंगा अच्छा खासा तो करेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक काइंड ऑफ बाइंग रेंज में ये दोनों आ चुके हैं। तो अगर दोस्तों आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इन दोनों स्टॉक्स में आप बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कंपनी दोस्तों बहुत ही शानदार हैं, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स है और फ्यूचर में अभी भी दोस्तों ये मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल रखती है। और वो क्यों, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, इस वीडियो में सारा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, काफी इंफॉर्मेशन और काफी अच्छी इंसाइट्स आपको इन कंपनीज के बारे में मैं देने वाला हूं। तो पहला स्टॉक कौन सा है दोस्तों, चलते हैं उस पर। तो जी हाँ दोस्तों, वन एंड ओनली एस्ट्रल लिमिटेड है पहला स्टॉक। एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है दोस्तों और जबरदस्त कंपनी है। फंडामेंटल्स की बात करें बहुत ही शानदार है, फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात करें बहुत ही जबरदस्त है। ऊपरी तरह से आप देखेंगे तो ये स्टॉक अराउंड 14 टू 15% की करेक्शन पे हमको देखने को मिल रहा है। चाहे बात करें दोस्तों पाइपिंग सेगमेंट की या फिर एडेसिव सेगमेंट की, अब तो दोस्तों दे हैव एंटर्ड इनटू दी वाटर टैंक बिजनेस एज वेल। तो अब देखिए दोस्तों, कंपनी दोस्तों बहुत ही शानदार है। जिस प्रकार का इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ये कंपनी दोस्तों यहाँ से लगातार ग्रो हो सकती है। देखिए अगर ऊपरी स्तर से बात करें तो अभी सिर्फ आप कह सकते हैं कि 14 टू 15% करेक्शन है, लेकिन दोस्तों ये जो कंपनी है, एक लॉन्ग टर्म जो है ग्रोथ इस कंपनी की बहुत ही शानदार है। तो आप इसमें दोस्तों अभी एसआईपी वे में बाइंग करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अपने एक अच्छे खासे सपोर्ट पे आ चुकी है। देखिए यहाँ पर एक जबरदस्त इसका रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, देखिए सपोर्ट है, देन अगेन एक सपोर्ट पे आई है एंड अगेन ये यहाँ से दोस्तों बाइंग रेंज में आ रही है। अगर करेक्शन आती है दोस्तों इसमें फर्दर, तो करीब ये आपको 1700 तक मिलेगा। तो मौका मत चूकिएगा दोस्तों। एस्ट्रल जब बात करें तो देखिए सीपीवीसी पाइप जो कंपाउंड है, जो पाइप है, उसमें दोस्तों मार्केट लीडर है, ये तो आपको पता ही होगा। एडेसिव में देखेंगे तो जबरदस्त मार्केट शेयर है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं पाइपिंग सेगमेंट, जो वाटर स्टोरेज बिजनेस में भी दोस्तों यहाँ पर ये एंट्री ले चुके हैं। अगर इनकी देखिए कॉन्फ्रेंस कॉल हाइलाइट्स हम देखें तो देखिए डिमांड आउटलुक यहाँ पर जो बताई गई है दोस्तों बहुत ही शानदार है, और इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। पाइपिंग सेगमेंट में जिस प्रकार का गवर्नमेंट थ्रस्ट है, इंफ्रा स्पेंडिंग है, नल से जल स्कीम है, रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन में ये जो स्कीम चलाई जा रही है दोस्तों, इसके तहत यहाँ पर काफ़ी एक रोबस्ट डिमांड हमको आती हुई देखने को मिलेगी। और देखिए प्राइस हाइक ऑफ 6 to 8% टेकन इन सीपीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग सेगमेंट, तो प्राइस हाइक भी यहाँ पर हुई है। एबिटा मार्जिन यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ गाइडेंस दी गई है मैनेजमेंट के द्वारा, एडेसिव बिजनेस में भी और साथ ही साथ पाइपिंग बिजनेस में भी। और देखिए दोस्तों, ये कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, मतलब केपेक्स भी ये कर रहे हैं। अगर हम पढ़ें तो देखिए कंपनी एडेड वाटर टैंक बिजनेस विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 13,404 MT in FY21, न्यू प्लांट इन ओडिशा विद द इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 20,000 MT, एक्सपेंडेबल टू 60,000 MT विल बी ऑपरेशनल बाय अक्टूबर 2021। तो ये ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। लेकिन दोस्तों जो इनका दूसरे प्रोजेक्ट हैं जो Q2 FY22 में ऑपरेशनल होंगे, कंप्लीट होंगे, ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन है इनका जो कंप्लीट होगा आने वाले क्वार्टर्स में, जो सांगली और औरंगाबाद में है। अब देखिए जब बात करें दोस्तों, देखिए आपको पता ही सीपीवीसी में मार्केट लीडर है, एडेसिव में अच्छा खासा यहाँ से इनके मार्जिन्स ग्रो होते जा रहे हैं और अच्छा खासा इन्होंने परफॉर्म किया है रिसेंट क्वार्टर्स में। एडेसिव में बॉन्ड टाइट का आपने नाम सुना होगा, रेजिनोवा आपने नाम सुना होगा। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं, इनकी डिमांड भी काफ़ी अच्छी जनरेट हो रही है। अगर बात करते हैं देखिए जो इनका वाटर टैंक स्टोरेज जो इनका बिज़नेस है जिसमें इन्होंने एंट्री ली है, उसकी अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखिए कंपनी ने ज़बरदस्त सेल करी है। इनका जो टारगेट था 1 करोड़ का दोस्तों, बहुत ही जल्दी इन्होंने 4 करोड़ तक ये पहुँचा दिया है। मंथली सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ। आप देखिए 4 करोड़ मंथली सेल्स, क्योंकि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है। 900 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 33,000 प्लस डीलर्स हैं इनके पास, और दे ऑल आर इंटरेस्टेड इन प्लास्टिक स्टोरेज टैंक। जी हाँ दोस्तों, एज पर मैनेजमेंट यहाँ पर जो बताया गया है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। और अभी क्या है देखिए, जो इनके जो डीलर्स हैं दोस्तों, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो अभी जो डीलर्स हैं सॉरी, वो सेल कर रहे हैं दूसरे ब्रांड, जो एस्ट्रल के कॉम्पिटिटर्स हैं उनके वाटर टैंक जो हैं, स्टोरेज टैंक, वो सेल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्लोली एंड ग्रेजुअली ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है मैनेजमेंट की जो है कन्विंस यहाँ पर कर लेंगे वो जितने भी इनके डीलर्स हैं उनको, टू सेल देयर एस्ट्रल ब्रांड। तो डेफिनेटली दोस्तों आपको पता है इनका ज़बरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अगर यहाँ से धीरे-धीरे आप स्लोली और ग्रेजुअली इनका जो वाटर टैंक बिज़नेस है, वो भी दोस्तों आपको ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। और 4 करोड़ सेल्स, इन्होंने 1 करोड़ का टारगेट रखा था, लेकिन 4 करोड़ सेल्स इन्होंने करी है, तो आप समझ सकते हैं क्या गज़ब का इनका पूरा नेटवर्क है। और देखिए न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस की बात करें तो प्लान न्यू लॉन्चेस इन पाइप सेगमेंट इन नेक्स्ट 12 टू 18 मंथ्स में नए जो है पाइप सेगमेंट में नए लॉन्चेस, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं।
विच कैन जनरेट एडिशनल रेवेन्यू ऑफ 300 करोड़ नेक्स्ट 5 ईयर। तो देख सकते हैं आप अगले 5 साल में दोस्तों 300 करोड़ का जो है एडिशनल रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो सकता है। इनके जो नए प्रोडक्ट आने वाले हैं एडेसिव सेगमेंट में भी अगर बात करें तो कुछ नए प्रोडक्ट्स ये लॉन्च करने वाले हैं विच हेल्प इट टू डबल इट्स रेवेन्यू इन नेक्स्ट 5 ईयर। तो अगले 5 साल में एडेसिव सेगमेंट एंड पाइपिंग सेगमेंट ये आपको जबरदस्त तरीके से तो ग्रो होते हुए देखने को भी मिलेंगे, लेकिन साथ ही में आपको इनका जो वाटर स्टोरेज जो बिज़नेस है वो भी दोस्तों अच्छा खासा यहाँ से ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए केपेक्स की बात करें तो ऑलरेडी इन्होंने एक केपेक्स किया था जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस में भी बताया है। एक केपेक्स इनका और होने वाला है FY22 और FY23 में 150 करोड़ का एंड 100 करोड़ का रेस्पेक्टिवली। पॉलीमर कंजम्पशन ऑफ द इंडस्ट्री डिक्लाइन, तो पॉलीमर कंजम्पशन दोस्तों यहाँ पर जो है डिक्लाइन हुआ है इंडस्ट्री का एज कम्पेयर टू FY20 में। आप देख सकते हैं करीब 16% यहाँ पर जो है डिक्लाइन हुआ, और यहाँ पर लेकिन इंडस्ट्री की बात करें तो 16% डिक्लाइन हुआ है, लेकिन अगर बात करें तो 3% की ग्रोथ हमको यहाँ पर पॉलीमर कंजम्पशन में देखने को मिली है एस्ट्रल लिमिटेड में। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों जिस प्रकार देखिए आपको पता ही है जो चैलेंज आया था पीवीसी पॉलीमर चैलेंज है विच इज़ नोन टू एवरीवन आई गेस, तो जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। पीवीसी शॉर्टेज ह्यूज हुई है, यहाँ पर जो पॉलीमर है उसकी शॉर्टेज ह्यूज है क्योंकि उसके प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए थे। तो डेफिनेटली उसका फायदा भी दोस्तों एस्ट्रल ने लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो कैश रिच कंपनीज हैं दोस्तों उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कंपनीज हैं जो कैश रिच नहीं है उनका दोस्तों यहाँ पर मार्केट शेयर लूज हुआ है, और यहाँ पर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स ने मार्केट शेयर गेन किया है। उसमें एस्ट्रल का मार्केट शेयर काफ़ी गेन हुआ है, और इन्होंने जब पॉलीमर जो प्राइसेस थे इंक्रीज हुए थे तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री भी कर ली थी। पिछले क्वार्टर्स में हमने देखा काफ़ी ज़्यादा इनकी इन्वेंट्री बढ़ी थी, उसकी वजह से दोस्तों इनको यहाँ पर फायदा हुआ। उनका जो मौके का फायदा एस्ट्रल ने उसका उठाया मार्केट शेयर गेन करके। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो डेफिनेटली आपको यहाँ पर कंसिडर करनी चाहिए। और एस्ट्रल में जिस प्रकार दोस्तों हम बात करते हैं कंसिस्टेंट कंपाउंडर, आप देखिए 5 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं, 10 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं, 3 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं। सीएजीआर ग्रोथ देखिए क्या गजब की यहाँ पर सीएजीआर ग्रोथ है। हर पैरामीटर पे बात करें चाहे आरओसी, आरओई, फ्री कैश फ्लोज, बहुत ही शानदार कंपनी है। और देखिए स्टॉक का पी आपको अभी हायर एंड पे दिखेगा जरूर इंडस्ट्री के पी के, लेकिन दोस्तों ये इंडस्ट्री के पी से आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही मिलेगा, क्योंकि कंपनी काफ़ी ग्रोइंग है, काफ़ी रोबस्ट फंडामेंटल्स है, फाइनेंशियल्स हैं। और जो इसका अगर मीडियन पी की बात करें या फिर एवरेज हिस्टोरिकल पी की बात करें तब भी दोस्तों 70 to 75 के आसपास चल रहा है पिछले 3 या 5 सालों से। तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी है आपको अब यहाँ पर दोस्तों बाइंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर ये करीब 1700 तक आता है तो मेरे ख्याल से एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी आपको लॉन्ग टर्म में, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी तो मार्केट कैप ओनली 40,000 करोड़ का है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आपको 6 डिजिट मार्केट कैप में भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये है दोस्तों पहली कंपनी। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों पॉलीकैब। ये एक मिड कैप कंपनी है, लेकिन इसका जो पोटेंशियल है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है। लार्ज कैप कंपनी ये डेफिनेटली बनने वाली है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि देखिए अभी कंपनी की बात करें तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जिस प्रकार के फंडामेंटल्स हैं, जिस प्रकार की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, मैनेजमेंट के यहाँ पर प्लान्स हैं, जिस प्रकार की गाइडेंस दी गई है बहुत ही शानदार है। अभी अपने ऊपरी स्तर से आप देखें तो करीब 11% करेक्शन पे हमको ये देखने को मिल रहा है, और अभी आप इसको दोस्तों बाय कर सकते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर बाय कीजिए अगर ये करेक्शन होता है इसमें। अगर आपको ये एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला मैं बताऊँ इसका प्राइस, तो करीब दोस्तों आपको ये 1600 के आसपास मिल गया, तो डेफिनेटली दोस्तों मेरे ख्याल से एक ज़बरदस्त इसमें बाइंग आप करके चल सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर 1600 तक ये मार्केट करेक्ट हो तभी आए, वैसे तो शायद मुश्किल ही आना इसका, क्योंकि कंपनी बहुत ही शानदार है। तो आप यहाँ से एक स्टैगर्ड वे में बाइंग चालू कर सकते हैं। पॉलीकैब में मार्केट लीडर है दोस्तों, आपको बताइए देखिए ये जो है वायर्स एंड केबल में B2B में मार्केट लीडर है। और जिस प्रकार से एक बूस्ट मिल रहा है जैसे आपको इंफ्रा में, कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, एक काइंड ऑफ दोस्तों प्रॉक्सी प्ले यहाँ पर ये हो सकती है। वायर एंड केबल में तो मार्केट लीडर है ही, साथ ही साथ प्रॉक्सी प्ले भी यहाँ पर ये होता हुआ नजर आएगा। और चार्जिंग केबल्स की जब बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम भी आने वाली है, उसमें दोस्तों चार्जिंग केबल्स के रिगार्डिंग भी यहाँ पर इसको एक काफ़ी अच्छा बेनिफिशियरी ये हो सकता है। अगर हम मैनेजमेंट की यहाँ पर देखिए थोड़ी सी कॉन्फ्रेंस कॉल हाइलाइट्स पढ़ें तो डिमांड की जब बात करें तो मैनेजमेंट दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव है परफॉर्मेंस के लेकर, और जो डिमांड है दोस्तों यहाँ से हमको अच्छी खासी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। अगर देखिए मार्जिन्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म बेसिस में द कंपनी एम्स टू इंप्रूव इट्स मार्जिन गिवन हायर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम B2C बिजनेस। तो डेफिनेटली दोस्तों जो इनका फोकस है B2C बिजनेस में है, जहाँ पर रिटेल आता है, जहाँ पर FMEG की हम बात करें तो इनका जो फोकस है दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और धीरे धीरे हमको जो है इसके प्रीमियम जो इसके वैल्यूशन है दोस्तों अभी देखिए काफ़ी अट्रैक्टिव है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये ग्रो करेंगे, इनके मार्जिन यहाँ पर FMEG सेगमेंट में बढ़ते रहेंगे, हमको यहाँ पर इनके वैल्यूशंस भी आपको री रेटिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। जो हेवल्स को मिलते हैं दोस्तों वैल्यूशन, वो पॉलीकैब
फीडबैक को भी आपको फ्यूचर में मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं। केपेक्स की बात करें तो देखिए करीब 300 करोड़ का यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी केपेक्स प्लान है। करीब 35% ऑफ केपेक्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स एफएमईजी सेगमेंट। तो जैसे कि अभी मैंने बात करी, तो जो इनका B2C बिजनेस है उसको उसकी तरफ काफ़ी फोकस है। करीब 35% उसमें ये केपेक्स करने वाले हैं, वाइल द रेस्ट विल बी यूज्ड इन वायर्स एंड केबल बिजनेस, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। प्रोजेक्ट लीप की जब बात करें तो जैसे कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, 20,000 करोड़ का यहाँ पर जो है इनका एम है रेवेन्यू अचीव करने का बाय FY26। तो अभी देख सकते हैं करीब जो इनका अगर हम देखें तो देखिए अभी 9,000 करोड़ का दोस्तों इनकी सेल्स है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से डबल हो सकता है ये एज पर मैनेजमेंट। जो उन्होंने गाइडेंस रखी है 20,000 करोड़ की सेल्स रखी है बाय FY26। हायर फोकस विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इस B2C बिजनेस, जैसा भी हम बात कर रहे थे। एंड लगातार ये न्यू ज्योग्राफीज को भी दोस्तों यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और एक्सपोर्ट में भी यहाँ पर ये काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। also to increase its export by adding new geographies and consolidating existing one। तो डेफिनेटली दोस्तों कंपनी बहुत ही शानदार है। अगर मैं बात करूं देखिए इनके एफएमईजी सेगमेंट की, तो अब इन्होंने एफएमईजी सेगमेंट में भी दोस्तों अच्छा खासा यहाँ पर जो है मोमेंटम शो करा है। अच्छा यहाँ पर जो है इनकी जो फैंस की जो ग्रोथ है हेल्दी डबल डिजिट्स में देखने को मिली है। लाइट बिजनेस यहाँ से ग्रो हुआ है। स्विच गियर्स का यहाँ पर इन्होंने ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिल रही है स्विच गियर्स में। तो ये डेफिनेटली अब की बार इनका रिजल्ट अच्छा नहीं था बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स। ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पर एडवर्स था, साथ ही साथ जो लॉकडाउन थे उसकी वजह से नंबर्स अच्छे नहीं आए थे। लेकिन दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है आपका तो कंपनी बहुत ही शानदार है। साथ ही साथ रिसेंट क्वार्टर्स में दोस्तों पिछले आई थिंक रिसेंटली पिछले 1-2 क्वार्टर में इन्होंने एक एक्विजिशन भी यहाँ पर किया था, जहाँ पर इन्होंने सिल्वान इनोवेशन लैब को दोस्तों एक्वायर किया, जो कि एक बैंगलोर बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, बेसिकली वो कटिंग एज ऑटोमेशन जो है ऑफरिंग्स प्रोवाइड करती है फॉर होम ऑफिस बैंक रिटेल आउटलेट्स। जैसे कि आपको पता हो दोस्तों IoT स्पेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाला है, और जो चीज़ें हैं हमारी ACs हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं घर के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, वो डेफिनेटली दोस्तों आप रिमोटली या फिर आप कह सकते हैं कि इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट होंगे आने वाले फ्यूचर में। तो ये भी इस बिजनेस में भी दोस्तों काफ़ी अच्छा इन्होंने एक्विजिशन किया है सिल्वान इनोवेशन लैब का। तो फ्यूचर में हमको ये वाला बिजनेस भी इनका ग्रो होते हुए देखने को मिल सकता है। और एज पर मैनेजमेंट यहाँ पर बताया गया कि जो IoT मार्केट है करीब 2020 में 2600 करोड़ का था, अब ये जो है करीब 30% CAGR से ग्रो हो सकता है बाय 2025। जो करीब 2600 करोड़ का मार्केट है वो करीब 10,000 करोड़ तक जा सकता है बाय 2025। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो ओवरऑल देखें तो दोस्तों जिस प्रकार देखिए गवर्नमेंट का यहाँ पर एक थ्रस्ट है इंफ्रा पे, कंस्ट्रक्शन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, तो ये कंपनी डेफिनेटली ग्रो करेगी। साथ ही साथ अब ये B2C बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा फोकस कर रही है, और कंपनी केपेक्स कर रही है। जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो भी बहुत बढ़िया है। तो कंपनी दोस्तों लगातार अपने मार्केट शेयर को मेरे को लगता है कि यहाँ से बढ़ाती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो कंपनी बहुत ही शानदार है, आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं दोस्तों। करंट लेवल पे मुझे लगता है कि आप बाय करके चल सकते हैं। 11% करेक्शन है, हो सकता है देखिए और करेक्शन आ जाए, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। करेक्शन कभी भी आ सकता है, मार्केट सुप्रीम है। हम सिर्फ यहाँ पर एजम्पशन के बेसिस पे बता सकते हैं कि भाई इस लेवल पे ये कंपनी अच्छी नजर आ रही है। क्योंकि अगर बात करें तो देखिए स्टॉक का P32 का है, इंडस्ट्री का P36 का है। तो इंडस्ट्री के P से भी आपको सस्ती देखने को मिल रही है। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। फ्री कैश फ्लोज आप देखिए करीब 1200 करोड़ के फ्री कैश फ्लोज है कंपनी के, तो बहुत ही शानदार है। ROC अच्छे हैं, ROE बहुत शानदार है। अगर हम कैश फ्लोज बात करें तो लगातार आप देखिए लगातार कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अगर आप ROC देखें तो लगातार देखिए कंपनी एक्सपेंड कर रही है, ROC एक्सपेंड हो रहे हैं। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो लगातार देखिए FIIs अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, DIs ने थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर FIIs और जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग को अच्छी खासी रखा हुआ है। तो और ओवरऑल बात करते हैं कंपनी की दोस्तों, कंपनी बहुत ही रोबस्ट है, फंडामेंटल्स वाली है, डेट फ्री कंपनी है, एंड बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। जो कि जो सेक्टर है दोस्तों काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है दोनों कंपनीज के, एस्ट्रल साथ ही साथ यहाँ पर पॉलीकैब। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।